नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो आपके लिए मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, जो चैनलिंग लेकर आई हूँ, वो है आपके नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के बारे में। जो लोग भी नार्सिसिस्ट अब्यूज़ के अंदर फंसे हुए हैं, डिवाइन ने आपको किस हद तक मुक्ति दी है, कहाँ तक डिवाइन ने आपको हेल्प किया है और किस प्रकार से आप अपनी लाइफ में इस क्षेत्र में डिवाइन की हेल्प को पहचान सकते हो कि भाई आपको निकालने के लिए डिवाइन ने आपको किस प्रकार से सहारा दिया है, किस प्रकार से मदद की है, किस प्रकार से हेल्प की है और आपने क्या वो चेंजेस देखे हैं जो आपको स्पिरिचुअलिटी में या स्पिरिचुअल अवेकनिंग में एंटर होने के बाद देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आज हम यही कुछ चीज़ें इस रीडिंग में चेक करने जा रहे हैं कि डिवाइन की कौन सी हेल्प मिल रही है आपको आपके नार्सिसिस्ट अब्यूज़ जर्नी के अंदर। ठीक है, नार्सिसिस्ट के साथ जो आपका एक कनेक्शन है, जो टॉक्सिक कनेक्शन है, उसमें आपको किस प्रकार से डिवाइन हेल्प कर रहे हैं। उससे पहले एक बात दोस्तों, एनर्जी को क्लेम करिएगा, है ना। डिवाइन हेल्प को अपनी लाइफ में क्लेम करिएगा, यूनिवर्स की एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम करिएगा, अपनी नार्सिसिस्टिक रिलीज को अपनी लाइफ में क्लेम करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपकी डिवाइन जर्नी तब तक आगे नहीं बढ़ पाती है, आप स्टक ही रहते हैं उस पर्सन के साथ। और देखिए, वो तो चाहता ही यही है कि आप उसके साथ स्टक रहें, उसके साथ आप उलझे रहें, आप तरह तरह की चीज़ों में बस उलझे रहें, अनटैंगल रहें। आप अपने जीवन में ना आगे बढ़ पाएँ, ना सोच पाएँ, ना अपने बारे में या अपने हित के लिए या अपने भले के लिए कुछ भी स्टेप ले पाएँ, कुछ भी कर पाएँ। तो नार्सिसिस्ट तो चाहता ही है ना कि आप रहें, उसके जीवन में बने रहें, क्योंकि अगर आप एक नार्सिसिस्ट की मेन सप्लाई हैं तो सोच के देखिए कि आप कितने एम्पैथेटिक पर्सन होंगे कि एक नार्सिसिस्ट कभी भी आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता, लेट गो नहीं करना चाहता। तो नार्सिसिस्ट, पहली बात तो ये, क्या नार्सिसिस्ट जो हर एक इंसान, देखिए हर घर में खटर पटर होती है, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती ही होती हैं। ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता रिश्ता, क्योंकि आप सबकी अपब्रिंगिंग अलग अलग होती है। इंसान अलग अलग माहौल में पला है, अलग प्रकार की सोच है, अलग प्रकार के परसेप्शंस हैं। तो क्या ऐसा है कि हर एक जगह पर जहाँ पर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, थोड़ा बहुत लेवल पर ये झगड़ा आगे भी बढ़ जाए, तो क्या सब नार्सिसिस्ट होते हैं? क्या ऐसा है? तो मैं आपको ये बता दूं कि नहीं, हर व्यक्ति नार्सिसिस्ट नहीं होता है। थोड़ा या ज़्यादा हम सब में नार्सिसिज्म पाया जाता है किसी न किसी लेवल पर। देखिए, नार्सिसिज्म क्या है? नार्सिसिज्म सिर्फ ईगो है ना, और ईगो का बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चले जाना। तो अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, आप जिसके साथ कनेक्शन में है, लेकिन टाइम टू टाइम आप पाते हो कि मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर उस इंसान के एंगर इश्यूज भी हैं ना, तो उसकी वजह से हम उसको नार्सिसिस्ट तो नहीं ना बोल सकते हैं। तो अगर आप ये पाते हो कि भाई ये जो इंसान मेरे जीवन में है, ये जो कुछ भी मतलब हम लोगों के बीच में हो जाती है बात, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये रिश्ते को ग्रो करना चाहता है, चीज़ों को आगे चलाना चाहता है, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना जानता है, तो वो इंसान नार्सिसिस्ट की कैटेगरी में नहीं आता। नार्सिसिस्ट एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो हर चीज़ को एक्सट्रीम पे करते हैं। जब आपसे, याद करके देख लीजिए, जब आपसे प्यार करने का नाटक भी करेंगे ना, तो फुल एक्सट्रीम पर करेंगे, लव बॉम्बिंग जिसको फेज हम बोलते हैं, तो वहाँ पर भी ना एक फुल फ्लैजेड, मतलब आम, नार्सिसिस्ट के साथ ना आपको कोई भी चीज़ आम नहीं मिलेगी, आम नहीं लगेगी, नॉर्मल नहीं लगेगी, सब कुछ अबनॉर्मल हद तक लगेगा आपको। जैसे जो लव बॉम्बिंग फेज भी होता है, तो हर चीज़ में आपको मिरर करने लग जाना, मतलब इतना कैसे हो सकता है कोई कि गाना तक भी वही पसंद है जो आपको पसंद है, खाना तक भी वही पसंद है जो आपको पसंद है। देखिए, मैं आपको अपने जीवन की बात बताती हूँ।
मैं तो कोई भी इंसान जो होता है ना वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि भाई सामने वाला इंसान मेरे जैसा ही है। और यही मेरे साथ हुआ था। किसी भी टॉक्सिक रिलेशन में घुसने का मेरा रीज़न ही यही था, क्योंकि तब हमको वो ग्रीन फ्लैग लगता था, ना कि रेड फ्लैग। इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना सब कुछ नहीं पता था। और कहीं ना कहीं कर्मा भी जो थे ना वो माथे पे आ रहे थे कि भैया चुकाने पड़ेंगे, है ना। तो उस रिलेशनशिप में घुसना था। तो बहुत ज़्यादा मिरर करते हैं आपको, आपको ये दिखाते हैं। जैसे देख लिए, मुझे ना योगा करने का बहुत शौक था, मतलब योगा वॉक वगैरह, है ना। तो योगा करना, वॉक करना, आपको ना बहुत ज़्यादा स्पैरो की आवाज़ आएगी। तो ये स्पैरो मेरे घर में ही रहती हैं और मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकती। आप बस इंजॉय करिए अगर आपको आवाज़ आ रही है पीछे से तो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जैसे मुझे ना, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ किस लेवल पर ना ये आपको कन्विंस करने के लिए आपको मिरर करके दिखाते हैं, ठीक है। तो मेरे जो कार्मिक थे ना, वो पहले ना, जैसे पहले रिलेशन में आने से पहले, मतलब जब उनका कोई आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, परमानेंटली, और आप निकल सकते हो, तब तक ना वो आपको मिरर करके दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं पहले योगा वॉक वगैरह, पार्क में जाना, सुबह सुबह उठ के पार्क में जाना, ऐसे सब एक्टिविटीज़ बहुत करती थी और मुझे बहुत पसंद भी था। बहुत मैं हेल्थ कॉन्शियस रहती थी, बहुत अच्छे से रहती थी, एंड सच में मैं बहुत गुड लुकिंग भी थी, है ना। अभी का जो आप मुझे देखते हैं ना, ये तो मेरा मतलब, अगर आप मानेंगे तो 20 to 30% ही बचा है ज़िंदगी में, ठीक है। मैं जो थी ना वो एक बहुत बहुत मतलब बहुत हेल्थ कॉन्शियस, बहुत भी मतलब अच्छी भी दिखती थी, टचवुड। तो अ, ये कार्मिक पार्टनर उस वक्त पर हमेशा मुझे एनकरेज करना, मुझे ये जताना कि हाँ उसे भी ये सब चीज़ें पसंद है, उसे भी ये। और हम जिस सोसाइटी से आते हैं ना, वहाँ इतने ब्रॉड माइंडेड लोग नहीं पाए जाते। तो जब आप देखते हो कि यार एक इतना ब्रॉड माइंडेड पर्सन है ना, जो मुझे इतना एनकरेज कर रहा है इन सब चीज़ों के लिए, एंड ही एन्जॉय थॉरली वॉक करना, मतलब जो योगा करना वगैरह, मतलब सब कुछ ऐसा दिखाना कि उसको भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो जब हम एक परमानेंट रिलेशन में आ जाएंगे, मतलब ख्वाब दिखाना, फ्यूचर फेकिंग करना। हम जब एक कनेक्शन में आ जाएंगे तो हम लोग ना मतलब योगा करेंगे, हो सकता है हम आगे चल के इस टाइप से लोगों को भी गाइड करें, ये वो। और मैं पगली, है ना, उन चीज़ों को सच माना बड़े अमेज्ड होते थे कि भाई ऐसा भी कोई व्यक्ति मिल सकता है जो इतना एनकरेज करे लड़की होने के बावजूद। तो ठीक है, वो चीज़ें हुई। एंड व्हेन दिस पर्सन फाइंड आउट कि अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो सब कुछ कंट्रोल में है, मेरे ही हाथ में है सब कुछ। बिलीव मी, मेरे डिवाइन को साक्षी मान के बता रही हूँ मैं आपको, उन्हीं चीज़ों पर अगर मैं योगा कर रही हूँ तो मुझे गालियाँ पड़ना, मुझे वॉक करने के लिए गालियाँ पड़ना, मैं वॉक पे अगर निकल के जा रही हूँ तो तू बाहर घूमना चाहती है इसलिए तू वॉक पर जाती है, तू तू आवारा है इसलिए तू वॉक पर जाती है, तू योग करती है, तू योग इसलिए करती है ताकि तू जवान दिखती रहे, तू लोगों को अट्रैक्ट कर सके, हमेशा ब्यूटीफुल एंड यंग दिखे, ठीक है। तो ये मैंने खुद देखा अपने कार्मिक, और मैंने, मतलब मैं क्या ही बोलूं कि भाई तुम्हें तो खुद ही ये सब चीज़ें पसंद थी। नहीं जी नहीं, वो सिर्फ आपको कंट्रोल में लेने का एक साधन था। बाय गॉड, परमानेंट कनेक्शन में आने के बाद मैंने जब कभी कुछ भी एक्टिविटी करने की कोशिश करी अपनी लाइफ में, मुझे गालियाँ पड़ी लिटरली, बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, बहुत ज़्यादा। मतलब अपनी हेल्थ का ध्यान रखने को भी इस नाम पर लिया गया कि तुम ना जवान ब्यूटीफुल दिखना चाहती हो, बनी रहना चाहती हो, ताकि ना तरह तरह के लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हों, है ना, और तुम कभी बूढ़ी ना हो, तुम कभी बुरी ना दिखो, इस वजह से। तो ये नार्सिसिस्ट का पैटर्न होता है आपको फंसाने के लिए। तो एक्सट्रीमिस्ट होता है नार्सिसिस्ट की, ये पहचान होती है, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि नार्सिसिस्ट को पहचानने के लिए आप इस रिस्की लेवल पर जाओ कि पहले उसके साथ परमानेंट कनेक्शन में आओ और तब देखो। मैंने सिर्फ आपको ये एग्जांपल दिया है कि वो वो अपने वर्ड्स पर नहीं रहते हैं कभी भी,
और अगर आप थोड़ा सा आँख कान खुले रखकर चलने वाले व्यक्ति हैं तो आप इजीली ऐसे इंसान को पहचान सकते हैं। आज के स्मार्ट दौर में तो पहचान ही सकते हैं। हमारे ज़माने में हम तो बहुत ही बुद्धू होते थे, है ना। बुद्धू नॉट इन द सेंस कि हम कोई बुद्धिहीन थे, इन द सेंस कि हम ऐसे पगले लोग थे जो प्यार पर यकीन करते थे, ठीक है। तो आप ये देखोगे, अगर आप आज के दौर के हो, आप आँख कान खुले रखते हो और अभी तक आप किसी परमानेंट कनेक्शन में, मैरिज बॉन्डिंग वगैरह में नहीं गए हो, आप इजीली पहचान सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है, या वो सच में आपके साथ ये चॉइसेस शेयर करता है। नहीं, वो प्रिटेंड कर रहा है, आप इजीली देख सकते हो। तो नार्सिसिस्ट की ये पहचान होती है, वो जो कुछ भी करता है एक्सट्रीम पे करता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी रिलेशनशिप में अपनी गलती नहीं मानेगा, अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए, नार्सिसिस्ट की एक बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए या रिलेशनशिप लैंग्वेज सीधी सिंपल ये होती है कि उसका सीधा मतलब ये होता है कि भाई अगर कुछ सुधार होना चाहिए ना कनेक्शन में, तो मुझे कुछ सुनने की बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना देख लो, तुम ही सुधार करो अपने अंदर। नार्सिसिस्ट आपको सिंपली ऐसा फील करा देगा या बोल देगा, मतलब उसकी तरफ से सुधार आप में होना चाहिए, वो परफेक्ट है, उसको किसी सुधार की ज़रूरत नहीं है, उसको जीवन में कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है अपने अंदर, वो परफेक्ट बन के आया है, ठीक है। तो ये होता है नार्सिसिस्ट व्यक्तित्व। वो व्यक्ति नार्सिसिस्ट नहीं होता जो सुधारने की, कहीं ना कहीं ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो आप पाओगे कि वो एक कॉन्शियस एफर्ट लगा रहा है फाइनेंसिस को ठीक करने के लिए। ना जी ना, नार्सिसिस्ट का पता है, सिंपली मैं बताती हूँ फंडा। नार्सिसिस्ट का सिंपली फंडा ये है, मैं आपको बहुत सिंपल बता देती हूँ। नार्सिसिस्ट क्या करता था पता है, जब व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब मैं अर्न वगैरह भी जो कुछ भी करूँ, ठीक है, तो उसका सीधा सिंपल सा फंडा ये होता था, अपना सब कुछ जो है अपने सब फाइनेंसिस बिगाड़ के, अच्छी खासी सैलरी को बिगाड़ के, आफ्टर दैट ऑलवेज शोड मी हिज बैलेंस कि भाई देखो मेरे पास तो ये इतने रुपए पड़े हैं, है ना। अब आप क्या करोगे, आप उसके साथ एक घर शेयर कर रहे हो, आप उसके साथ वो जगह शेयर कर रहे हो, कनेक्शन शेयर कर रहे हो, इवन आप लोगों के बीच में बच्चे भी हैं, आप क्या करोगे। नार्सिसिस्ट पता क्या करता है, आपके पास मनी है, अपने मनी को वो खुले हाथों से खर्च देगा, ठीक है, या फिर वो आपसे वो फैक्ट हिडन रख लेगा कि भाई वो ऐसा प्रिटेंड करेगा आपके सामने कि वो बहुत बुरी तरह हालत में है और उसके मनी मैटर्स ठीक नहीं है। अभी आप देख लो कैसे क्या करना है, ठीक है। अब आप अपनी जेब में पैसा रखकर ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप घर में बिल्स को पेंडिंग रखेंगे। मेरे साथ सच में यही होता था, क्या मैं बिल्स को पेंडिंग रख दूँ, क्या मैं कुछ अगर बच्चों को खाना पीना है तो नहीं करूँ वो चीज़ें और पैसे को संभाल के रखूँ, नहीं। ऑब्वियसली आपके पास है, आप खर्चोगे, आपको निकालना ही पड़ेगा अपने पास से। अदरवाइज नार्सिसिस्ट का तो ऐसा होता है, भाई मैंने तो तुम्हें बोल दिया मेरे पास तो पैसा है नहीं, अभी ठीक है तुम लोग एडजस्ट करो। और जब अगर आपके पास पैसा है तो आप क्यों एडजस्ट करोगे, है ना, आप ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली खर्चोगे। तो इस प्रकार से नार्सिसिस्ट कान को इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ लेता है, ठीक है। तो वो आपसे अपने काम कैसे ना कैसे निकलवा लेता है। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आप पाओ कि बहुत ज़्यादा चालाक है, घाघ है, ट्रिकी वे में अपने काम निकलवाता है, उस पर्सन को आप नार्सिसिस्ट बोलेंगे। जो व्यक्ति चीज़ें आपके साथ ठीक करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि कॉन्शियस एफर्ट लगा रहा है, थोड़ा नरम पड़ रहा है थोड़ा सा, और ये प्रिटेंड नहीं कर रहा है, सच में कर रहा है ऐसी चीज़ें, तो वो कभी भी नार्सिसिस्ट नहीं होता। हाँ, लोगों के एंगर इश्यूज हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, जो बार बार हो सकता है उभर के सामने आए, ठीक है। तो यूनिवर्स ने आपको कहाँ पर किस प्रकार से हेल्प करी उस बात पर आते हैं, ठीक है ना। तो 4 ऑफ सोर्ड्स, देखिए आपकी जो एक जर्नी में देख रही हूँ वो एक ऐसी जर्नी देख रही हूँ जहाँ पर आप बहुत परेशान रहे हो। नार्सिसिस्ट ने लिटरली आपको इस प्रकार से परेशान रखा है कि आपके माइंड को ट्रैप रखा है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स आना, पहला ही कार्ड ये बताता है कि आपको फुल्ली ट्रैप रखा गया है। एंड उसके बाद देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, हाँ 4 ऑफ सोर्ड्स के बाद 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको कहीं कोई रास्ता ही नहीं छोड़ना, आपको बैक स्टैप करना, आपकी पीठ में छुरा घोंपना, ठीक है। अब छुरा क्या, छुरे घोंपना, खूब सारे छुरे घोंपना, आपको लिटरली ऐसा कर देना कि आप न जीने में रहे न मरने में रहे।
रातें रातें आपने जाग कर काटी है इस नार्सिसिस्ट के कनेक्शन में, इस नार्सिसिस्ट के रिलेशन में आपने रो रो के तड़प तड़प के रातें काटी हैं, और ये नार्सिसिस्ट चैन से सोया है। लिटरली आपको 10 ऑफ सोर्ड्स में डालकर ये व्यक्ति जो है ना चैन से सोया है, आपको लगभग मृत प्राय कर दिया, आपके अंदर का सब कुछ मार दिया, आपको अंदर से फिनिश करके ये व्यक्ति ने सुकून का सांस लिया है 100%। जो भी नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में रहा है, और अगर ऐसा सच में आपकी लाइफ में हुआ है तो बात सुनिएगा ध्यान से, यही इसने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। इसी लेवल का टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर इस पर्सन ने अपनी लाइफ में ये मैनिफेस्ट किया है। बहुत वल्नरेबल कंडीशन में आज की तारीख में ये पर्सन आ गया है। आप तो एक अपने उससे डील कर गए, आप तो अपने 10 ऑफ सॉर्ड्स से डील कर गए 100%, है ना। देखिए क्या होता है ना कि जितनी सांसें दिए इतना तो बंदा जिएगा ना। तो कुछ लोग होते हैं ना जो स्ट्रांग लोग होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जब जिंदगी को जीना तो है ही, तो क्यों ना ढंग से जीऊँ, और कोई अगर मुझे मार डालना चाहता है तो क्यों उसके चाहने से मैं मर जाऊँ, है ना। तो जिस दिन आप ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, यूनिवर्स आपके अंदर ये पावर डाल देते हैं, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर ये पावर डाल देती है, उस दिन एक नार्सिसिस्ट का किया सब कुछ रिवर्स जाना चालू हो जाता है। ठीक है, बैक होना, उसको बैकफायर होना स्टार्ट हो जाता है उसी दिन से। जिस दिन आप अपनी लाइफ की वैल्यू समझ जाते हो, जिस दिन डिवाइन आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लाकर, आपको आपकी सेल्फ लव की एनर्जी में लाकर अपना ही एक बेस्ट वर्जन बनाकर खड़ा कर देते हैं ना, आप पहचान जाते हो अपने आप को, और इसके द्वारा किया हुआ सब कुछ इसी पर्सन पर रिटर्न होके बैकफायर हो जाता है। ये नियम है कुदरत का, जो दोगे वही मिलेगा। जो भी आप अपनी तरफ से सेंड करोगे वही आपको रिटर्न होकर मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप भी किसी ऐसे कार्मिक नार्सिसिस्ट के रिलेशनशिप में हैं एंड आप कोई क्लैरिटी चाहते हैं, आप कोई किसी भी प्रकार का जवाब चाहते हैं, कोई रेमेडीज चाहते हैं, आप टेक्निक्स चाहते हैं नार्सिसिस्ट अब्यूज से निकलने की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ठीक है ना। आप मुझसे कांटेक्ट करके फुल गाइडेंस ले सकते हैं नार्सिसिस्ट अब्यूज के। मेरे जो भी गाइडेंस होगी आपको मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के ऊपर होगी बेस्ड, प्लस टैरो रीडिंग के थ्रू गाइडेंस और वो जो क्लैरिटी है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो आप चाहें तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप निकलना चाहते हैं ऐसे किसी भी टॉक्सिक कनेक्शन से, ठीक है। चलिए रीडिंग में आगे चलते हैं। तो भाई इन्हीं को ये सब कुछ बैकफायर हो जाना, ठीक है। हर तरफ सोर्ड के कार्ड्स आ रहे हैं, आपको बहुत 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 तड़पाया गया है, और तड़पाने का रीज़न क्या है, वो थ्रिल, वो इंजॉयमेंट जो उनको मिलता है आपको हारा हुआ देखकर, किसी को अपने कदमों में गिरा हुआ देखकर, किसी को अपने सामने लाचार बेबस परेशान देखकर, वो जो एक विजय का भाव, विजय तो बहुत सुंदर वर्ड है, विजय नहीं बोलूँगी, वो जो एक सैडिस्टिक प्लेजर इन लोगों को मिलता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्लेजर, वो प्राप्त करते थे आपको सताकर, आपको परेशान कर कर इस इंसान ने निकाला, ठीक है। वहीं पर एस ऑफ सोर्ड्स आपको मिली यूनिवर्स की हेल्प, आपको मिली स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपको मिली एक पावरफुल पोजीशन अपनी लाइफ में। यूनिवर्स ने आपको हेल्प किया, है ना। यूनिवर्स ने आपको हेल्प किया, और इस लेवल पर हेल्प किया कि आज आपका नार्सिसिस्ट पर्सन, आपका कार्मिक पर्सन सिर्फ 9 ऑफ वैंड्स, सिर्फ आपको दूर से खड़ा होकर देखने के अलावा, आपके लिए हसरत करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। बावजूद उसकी हर टैक्टिक के आपकी लाइफ में अब उसको कोई एंट्री नहीं है, और यही उनका कर्मा है, यही ईश्वर की तरफ से उनकी सज़ा है कि वो दूर से सिर्फ टुकुर टुकुर लगा के देखें कि आप नाकाबिल इंसान नहीं थे, आप एक
जैसा ये दिखाना चाहते थे कि आप एक नालायक इंसान हो, आप एक अनवर्दी इंसान हो, आप वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। यही नार्सिसिस्ट दूर खड़ा होके अब आपको देखे, सोचे, अपनी ही कही हुई बातों को फिर से अपने मन में दोहराए, देखे, हर वो चीज़ आपने रिकवर करी है। ये दूर खड़े होके सिर्फ ये देख सकते हैं कि इसने जो कुछ भी आपको बोला, आपने हर उस चीज़ को रिकवर कर लिया अपनी लाइफ में। आपने हर उस चीज़ को पीछे छोड़ दिया अपनी लाइफ में। अगर इन्होंने आपको ये दिखाया था ना कि आप अनवर्दी हो, आप किसी काम के नहीं हो, आप जो है परेशान रहने के लिए ही और दूसरों को परेशान करने के लिए बने हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको ये बहुत फील कराता है कि भाई आप जो हो ना, आप ही परेशानियों की वजह हो, आप ही सब मुसीबतों की जड़ हो। तो ये अगर किया था आपने, हर उस जगह पर वो अपनी वर्दीनेस प्रूव की है। आज आपको दूर खड़े होकर देखने के अलावा ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया, आपको जीवन में उस लेवल पर ले जाके खड़ा किया है कि जीवन अब आपको सेलिब्रेट करता है। सॉरी, हाँ, बाहर से कोई आवाज़ आई थी। हाँ जी, तो अब आपको दूर खड़े होकर जो है ये नार्सिसिस्ट देख रहा है। सॉरी गाइस, गेट पर कोई है। ये रीडिंग लंबी चलेगी, मैं इस पे नार्सिसिस्ट अब्यूज़ के बारे में और भी डिस्कशन करना चाहूँगी। ये रीडिंग मैं कंटिन्यू करती हूँ कुछ ही देर बाद। गेट पर कोई है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मतलब बता के ही जा रही हूँ। तो ये रीडिंग मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा या तो इवनिंग तक आ जाएगा, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और अपनी स्थिति से रेजोनेट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए और एनर्जी को क्लेम करिए।